Dear students, today we will discuss the uniform circular motion. It is one of the example of motion in two dimension. अभी तक हमने जो स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्कस किया है वो वन डायमेंशन मोशन था. प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हमारे सिलेबस में है ये टू डायमेंशनल मोशन है. जब भी हम किसी मोशन को डिस्कस करते हैं तो उस मोशन को समझने के लिए हमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है. जो पहली चीज़ होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, दूसरी चीज़ होती है सेकेंड थिंग is the velocity, and third one is the acceleration. In same way, here we will discuss the angular displacement, angular velocity, and centripetal acceleration, and later on we will discuss angular acceleration. So what exactly angular displacement? यहाँ पे जो angular displacement की हम बात करते हैं, it is denoted by theta. Angular displacement is simply it is the angle rotated by body in given time. As you seeing it here, यहाँ पे हमारे पास रेडियस वेक्टर है. इनिशियली द पार्टिकल एट पॉइंट पी, जो बॉडी हमारे पास है वो इस पॉइंट पी पर है एट टाइम टी इक्वल टू 0 इज द स्टार्टिंग टाइम, एंड आफ्टर टाइम टी दिस बॉडी रोटेट्स अलोंग दिस सर्कुलर पाथ एंड रीचेस टू दिस पॉइंट क्यू. यहाँ पॉइंट क्यू तक ये बॉडी पहुंच गई है. ये टाइम कितना है? टी इज इक्वल टू टी है, टी टाइम पे. तो आप ये समझ सकते हैं कि बॉडी को पी से क्यू तक जाने में कितने एंगल से घूमना पड़ा है, कितने एंगल से रोटेट होना पड़ा है. तो जो एंगल रोटेट हुआ है this angle is called as angular displacement. This one is angular displacement theta. जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट होता है इस SI यूनिट इज रेडियन. जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी डायरेक्शन यहाँ ये हो जाती है, इसके एक्सिस के अलोंग आ जाती है, एंड दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा. यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड रूल को यूज कर सकते हैं. जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट हो रही है वहां हम फिंगर्स को कर्ल कर देंगे और जो परपेंडिकुलर थंब है इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं. लेट इट बी, क्लॉक का हैंड हमारे पास है, सेकंड का हैंड है, इसकी पोजीशन अभी ये है. यू नो वेरी वेल ये रोटेशन 90 डिग्री का हो गया है. इट मींस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री. लेकिन आप जो इसको यूज करेंगे वो करेंगे पाई बाई 2 रेडियन. ये रेडियन में होता है, इट इज पाई बाई 2 रेडियन इज हियर. यहाँ पे चेक करते हैं. अगर यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन ये है, सेकेंड का हैंड है वो स्टार्टिंग में यहाँ पर है और आप अच्छी तरह देख रहे हैं 30 सेकेंड में ये हैंड यहाँ से रोटेट होके यहाँ आ जाएगा. अभी रोटेशन ये आ गया हमारे पास, तो पूरा कितना रोटेट हो गया है ये यहाँ पे आप केयरफुली समझ सकते हैं. ये 180 डिग्री से रोटेट हो गया है. इट मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डायरेक्शन होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वो क्या होगी. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह से ये रोटेशन यहाँ पे इस तरह से है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इनटू द स्क्रीन अंदर की तरफ जो डायरेक्शन आएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अंदर की तरफ आएगी. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे इस तरह से भी शो कर सकते हैं. इट विल बी अलोंग दिस वन, इनसाइड अंदर की तरफ आएगा. थीटा इज हियर, यहाँ पर भी थीटा किधर होगा आप समझ सकते हैं, ये अंदर की तरफ जाएगा. थीटा इज हियर, आउटसाइड नहीं आएगा, ये विद इन द स्क्रीन जाएगा, अंदर की तरफ इनवर्ड जाएगा. लेट अस डिस्कस द एंगुलर वेलोसिटी. Angular velocity is represented by omega. It is omega here. It is again a velocity, a vector quantity. जिसका भी डायरेक्शन होगा. The angular velocity simply it is defined as angular displacement upon time taken. कितना angular displacement हुआ है in given time, उसी को हम angular velocity बोल लेते हैं. The angular velocity omega is equal to simply theta by t. ये हमारे पास angular velocity है. थीटा जितने एंगल से जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बॉडी में हुआ है इन गिवन टाइम टी में, इसका यूनिट कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं. इस यूनिट बिकम रेडियन पर सेकेंड. इफ द एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल तो उस टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस, एंड दिस वन इज ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी. ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है. इट इज अगेन वन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी. और हम जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का होगा. तो यहाँ पर अगर हम बड़े केयरफुली इसको देखें, यहाँ पे इस सिचुएशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी भी इसी सेंस में अपवर्ड हो जाएगी. अगर रोटेशन का सेंस हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है तो उस केस में डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. यहाँ पे इफ द रोटेशन इज लाइक दिस देन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस वन एज वेल एज angular velocity will be this one. अब यहाँ पे जो हम एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं,
अगर हम 1 रिवोल्यूशन के लिए पढ़ते हैं, फॉर 1 revolution में that you know very well, body will cover a distance of body will complete a rotation of 360 degree. It means it is 2 pi radian. और जो टाइम लगेगा बॉडी को वो ये टाइम पीरियड t हो जाएगा. तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? It is equal to theta by t. That you know very well. Theta is here 2 pi. T is the time period capital T, and it become 2 pi into 1 upon t. 1 upon time period is called as frequency. It becomes 2 pi nu. In this way, this omega is whenever this omega is expressed in terms of 2 pi by t or 2 pi nu, it is known as angular frequency. Let me establish a relation between linear velocity and angular velocity. ये प्रैक्टिकली हम इस बात को जानते हैं कि कोई बॉडी अगर एंगुलर मोशन में है और अगर उसका एंगुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, जो सर्कुलर मोशन हम कंसिडर कर रहे हैं, वो सर्कुलर मोशन ब्रेक होता है, टूटता है, बॉडी टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ होती है. ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं. हम यहाँ पे देख रहे हैं अ बॉडी इज रिवॉल्विंग हियर, लेट इट बी अ बॉडी इज रिवॉल्विंग हियर. यहाँ पे हमने एक बॉडी को, एक लेट इट बी अ स्टोन इज हियर, एक स्टोन को यहाँ से बांध करके एक थ्रेड से हमने इसको यहाँ अटैच कर दिया और इसको सर्कुलर मोशन में हमने घुमा दिया है. ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है बॉडी यहाँ. लेट इट बी, काफी तेज घुमाने के बाद अगर हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, फ्री कर देते हैं, या हम ये मान के चलें कि स्ट्रिंग जो है टूट जाती है, ये जो बॉडी होगी, ये बॉडी कहाँ जाएगी? तो आप बात समझ गए, ये बॉडी टेंजेंशियली यहाँ फ्लाई ऑफ हो जाएगी. अब इस बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. इट मीन्स इस बॉडी के अंदर लीनियर वेलोसिटी v है, और जो इसका रोटेशनल मोशन था उसकी वजह से इसमें क्या था? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी. इट मीन्स इस बॉडी के अंदर लीनियर वेलोसिटी v है तो एंगुलर वेलोसिटी v है. इनके बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हमने एस्टेब्लिश करना है, और रिलेशन होता है v is equal to r omega. Let it be body starting from point P and after time delta t it is at position Q, और बॉडी का जो रोटेशन हुआ है वो हुआ है डेल्टा थीटा से. यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इक्वल टू डेल्टा थीटा. टाइम कितना लगा बॉडी को इतना रोटेट होने में? दैट टाइम इज डेल्टा टी. तो जो आर्क लेंथ हमारे पास है, जिसने आर्क लेंथ कवर की है बॉडी ने, जो डिस्टेंस कवर की है, arc length PQ and it is equal to delta S. We know very well angle is equal to arc upon radius. ये हमारा एक सिंपल फॉर्मूला होता है. अब हम अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, एंगल इज डेल्टा थीटा, arc is here डेल्टा S upon radius is R here. जो सर्कुलर पाथ हमारे पास है उसका रेडियस कितना है? यहाँ पे R है. डिवाइडिंग दिस इक्वेशन नंबर 1, हमारा रिलेशन कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी is equal to 1 upon r delta s upon delta t. यहाँ पे थोड़ा एक डाउट है, वो डाउट ये है कि जो डेल्टा s है ये यहाँ पे डिस्टेंस है और हमें वेलोसिटी चाहिए. वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट pq चाहिए. आपके पास यहाँ पे जो डेल्टा s है ये यहाँ पे pq आर्क है, और हमें जो डेल्टा s चाहिए यहाँ पे जिसको मैं यूज कर रहा हूँ ये वेलोसिटी के लिए, अरे होना चाहिए pq डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. इस पॉइंट को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं. वो ये कि अगर हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम होगी, लेट दिस पॉइंट इज पी, दिस वन इज क्यू, अगर डेल्टा टी बहुत कम होगा, यहाँ पे डेल्टा टी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का टाइम में डेल्टा टी है, अगर इस डेल्टा टी को मैं कम कर लेता हूँ, इस टाइम को कम कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो लेंथ है पी क्यू वो इतनी हो जाएगी. अगर मैं इसको और कम करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये और छोटा इतना हो जाएगा. आप देख रहे हैं अगर मैंने इसको और भी छोटा कर दिया है, अगर ये बहुत ही कम टाइम हमारे पास है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? जो Q पॉइंट आएगा वेरी क्लोज आएगा. P इज दिस वन, Q इज दिस वन. तो सिचुएशन में जो आर्क लेंथ है और जो कोड है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो उस केस में व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, उस कंडीशन में हमारे पास जो PQ आर्क लेंथ है इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेते हैं. अगर हम ये लिमिट यूज कर लेते हैं तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाती है एंड इट बिकम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन r लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी. तो आप ये देख सकते हैं ये बन जाएगा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन r, और ये हमारे पास बन जाएगा ds बाई dt. अब यहाँ पे बहुत केयरफुली देखते हैं, इट ऑटोमेटिकली बिकम
d theta by dt, it is the instantaneous angular velocity, is equal to 1 upon r ds by dt is the instantaneous velocity v. And this way we got the result v is equal to r omega. तो एक रिलेशन हमने एस्टेब्लिश कर दिया है बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी v is equal to r omega. इसी रिलेशन की जो वेक्टर फॉर्म होती है वो होती है v is equal to omega cross r. ये पॉइंट हम अभी चेक कर लेंगे कि ओमेगा क्रॉस r हमने क्यों यूज किया है. लेट मी डिस्कस द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन v is equal to omega cross r. अगर हम बहुत केयरफुली देखें तो यहाँ पे अगर बॉडी यहाँ रोटेट कर रही है तो बॉडी इज रोटेटिंग हियर इन दिस सेंस, सर्कुलर मोशन में बॉडी है. यहाँ पे अगर बॉडी इस डायरेक्शन में है तो आप अच्छी तरह देख रहे हैं जो ओमेगा होता है ओमेगा की डायरेक्शन ये होती है, ओमेगा विल बी अलोंग दिस वन. ये बात हम सीख चुके हैं. रेडियस वेक्टर है बाहर की तरफ, ये हमारे पास रेडियस वेक्टर आर आ गया है. अब यहाँ पर आपको ओमेगा क्रॉस आर फाइंड आउट करना है. तो ओमेगा से हम आर की तरफ जब रोटेट करेंगे, जब भी हमारे पास ए क्रॉस बी होता है या ओमेगा क्रॉस आर यहाँ पर है, तो आपको राइट हैंड थंब रूल से रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है. तो उसके लिए आपको अपने फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करना है कि इनका जो रोटेशन हो वो ओमेगा से आर की तरफ हो. दिस परपेंडिकुलर थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ये हम देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे जो रोटेशन हमें इस तरह से मिला हुआ है, इस तरह से हमने रोटेट किया तो आप देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ जाएगी. अरे आप अच्छी तरह जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है, वो टेंजेंशियल होती है. इन दिस वे द वेलोसिटी विल बी एक्टिंग along the tangent here. Let me discuss a problem based on circular motion. Question is, a body is moving along a circular path with uniform velocity v. Find the change in its linear velocity if it rotates by angle alpha. इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए let we having this circular path. यहाँ velocity कितना है? This velocity is v1. ये पॉइंट आपने बड़े केयरफुली समझना है. This velocity is v1 and this velocity is v2. ये velocity v2 है. आपके सामने, आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो इन्होंने वेलोसिटी को अलग अलग नाम क्यों दिया, v1 v2 नाम क्यों दिया? इसकी वजह यह है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है और दोनों डायरेक्शन अलग अलग है. सर्कुलर मोशन की और स्पेशली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो सबसे बड़ी बात होती है वो यही है कि हर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी चेंज होता है डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से. लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इट मीन्स जो v1 का मैग्नीट्यूड होगा और जो v2 का मैग्नीट्यूड होगा ये चेंज नहीं होगा. इट इज गिवन टू यू v is here. तो आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है. तो चेंज इन वेलोसिटी स्टैंड दैट डेल्टा v is equal to, इट इज हियर v2 minus v1. ये हमें कैलकुलेट करना है. इसको हम मैग्नीट्यूड में हमने फाइंड आउट करना है. ये चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी हमें ये सिचुएशन सॉल्व करनी पड़ती है तो हमारे पास वेक्टर का जो समेशन है, वेक्टर एडिशन है, उसको हम यूज करेंगे. तो आंसर दिस क्वेश्चन वी हैव टू यूज द वेक्टर एडिशन. हम एक एडिशनल फॉर्मूला जानते हैं वेक्टर का. इट इज हियर a minus b is mode is equal to under root of, you know very well, a square plus b square minus 2ab cos theta. The same formula is to be used here. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा v2 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड जो हमारे पास आएगा, प्लस v1 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ v2 इट्स मैग्नीट्यूड into v1 its magnitude and cos alpha. Alpha is the angle between them. ये बात आपने सीखनी है कि इनके बीच का एंगल अल्फा कैसे हो जाएगा. तो उसको अगर हम बड़े केयरफुली देखते हैं, यहाँ से अगर मैं इसको आगे प्रोसीड कर दूं और यहाँ से मैं इसको पीछे प्रोसीड कर दूं तो आप ध्यान से समझेंगे कि इनके बीच का जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी अगेन अल्फा. ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा सिमेट्रिकली, इट विल बिकम अल्फा हियर. तो वैल्यू मैंने यूज कर ली है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ v2 square stand for v square plus v square minus of twice of v into cos alpha. मैंने v1 v2 के मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है. अब आंसर कितना बन जाएगा? इट बिकम 2v square minus 2v square cos alpha. अब यहाँ से हम जो 2v square है उसको आउटसाइड ले सकते हैं. 2v square आपने आउटसाइड ले लिया, इट बिकम 1 minus cos alpha. और हम एक ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट जानते हैं और रिजल्ट होता है हमारा 1 minus cos alpha is equal to होता है 2 sin square alpha by 2. इसको सॉल्व करते हैं. It comes out to be 2v sin alpha by 2. It is the answer.